हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाउ एआई ड्रिवन सर्च इम्पैक्ट रैंकिंग। जैसे मान लो, अगर मैं इंटरनेट में जाके सर्च करता हूँ बेस्ट प्रॉपर्टी इन गिटनेटर टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एआई से रिजल्ट आएंगे, एआई ओवरव्यू के रिजल्ट यहाँ पर शो हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए शो मोर करता हूँ तो मुझे अपनी जो भी मैंने यहाँ पर लिखा उसका आंसर मुझे यहीं पर ही मिल गया। तो मुझे क्या है, मुझे नीचे जो लिंक्स दिए गए हैं इनको ओपन करने की नीड नहीं है। जब मुझे अपना आंसर यहीं पर ही मिल जाता है या यहाँ मिल जाता है तो मैं आगे क्यों जाऊँगा, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे हमारी जो रैंकिंग, जो हमारे यहाँ पर वेबसाइट रैंक कर रही है, तो इन पे इम्पैक्ट तो है, इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो पहले ये क्या होता था, ये साइटें ऊपर रैंक करती थी टॉप पे। अब ये साइटें ऊपर रैंक ना करने की बजाय पहले तो हमारे एआई का रिजल्ट आ रहा है। जो यूजर ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा उसका आंसर उसे यही मिल गया, तो उसे नीचे जो साइट आ रही है इन पे क्लिक करके जाके आर्टिकल पूरा पढ़ने की नीड नहीं है। तो इससे क्या है, हमारा ऑर्गेनिक यूजर्स जितने पहले थे उतने अब शायद नहीं आए, कम आएंगे। तो उसका सलूशन ये है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि हमारी वेबसाइट यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहे हैं इनमें आ सके। इसको हम बोलते हैं AEO, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये नहीं कि ये गूगल खुद से लिख के दे रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो नीचे साइट आ रही है इनसे ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके और यहाँ पर जो है शो हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट भी जो यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं इनमें शो हो, तो हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होगा अकॉर्डिंग टू AEO। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें जो है हाई क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करना होगा। जो हम अपना कंटेंट लिखेंगे थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा उसके द्वारा अगर वो कंटेंट लिखेगा, थोड़ा सा अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके विद स्टैट्स के साथ में कंटेंट लिखेगा, हाई क्वालिटी कंटेंट। और उसमें फिर इस कंटेंट लिखने के बाद में उसमें कुछ FAQ भी ऐड होंगे, ठीक है। और आंसर कोई, अगर हम कोई क्वेश्चन उसमें आ रहा है तो उसका आंसर बिल्कुल कंसाइज होगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आंसर होगा। उसके बाद ही आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पर रैंक में आ सकती है। इसके बाद एक चीज़ और है कि हमें स्कीमा तो हम लगाएंगे, कुछ हमें उसमें वो भी ऐड करना पड़ेगा कि पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चन। जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ लिख के आता है कि पीपल आल्सो आस्क, नीचे ये पीपल आल्सो सर्च। तो इनके अकॉर्डिंग भी अगर हम कंटेंट क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो हमारी वेबसाइट का यहाँ पर आने का चांस जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो हमें जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर हम इनके अकॉर्डिंग अपने साइट में कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है EAT का, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटीनेस और ट्रस्टवर्थीनेस। मतलब जो भी कंटेंट राइट कर रहा है, आर्टिकल्स हो, ब्लॉग्स हो, वेब पेज कंटेंट हो, तो उसे उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, और उसने उसी से रिलेटेड उसके पास नॉलेज या कुछ स्टडी कर रखी हो, है ना। तो वो उसी कंटेंट को गूगल जो है
इम्पोर्टेंस ज़्यादा देगा। मान लो कोई डॉक्टर है, अगर कोई किसी दवा के बारे में वो आर्टिकल लिख रहा है कि ये दवा अच्छी होती है, बेटर होती है, तो अगर उसने उस फील्ड से रिलेटेड स्टडी कर रखी होगी, कहीं पर हॉस्पिटल में काम कर रखा होगा, उसको कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह किया होगा और उसमें उसका एक्सपर्टाइज होगा, एक्सपीरियंस होगा, तभी उसके जो भी कंटेंट होगा उसकी वेटेज होगी, उसको वैल्यू मिलेगी। अगर कोई भी नया बंदा कंटेंट राइटर है, उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का, अगर वो कंटेंट लिखेगा तो गूगल क्या करेगा, उसके कंटेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो डिपेंड करता है, जो भी कंटेंट लिख रहा है उसका उस कंटेंट में एक्सपीरियंस है नहीं है, अथॉरिटी ने उसकी है या नहीं है, एक्सपर्टाइज है या नहीं है। तो आप जिस भी बिजनेस के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका वेब कंटेंट या ब्लॉग कंटेंट जो है एक्सपर्ट के द्वारा राइट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपको बैकलिंक्स जो आप लोगे अपनी वेबसाइट के लिए, वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट से लेनी होंगी। अगर आपकी वेबसाइट आईटी इंडस्ट्री की है तो ये करो ट्राई कि आपको बैकलिंक जो मिले वो आईटी से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से मिले। अगर आपकी वेबसाइट रियल एस्टेट की है तो आप ये ट्राई करो कि आपके लिए बैकलिंक जो मिले वो रियल एस्टेट की वेबसाइट्स हैं वहाँ से मिले, है ना। तो आपकी वेबसाइट जिस इंडस्ट्री की है उसी इंडस्ट्री रिलेटेड अगर आपको बैकलिंक मिलेंगे तो आपकी अथॉरिटी और आपकी रैंकिंग में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है। तो ये सब बातों को हमें ध्यान देना होगा ऊपर एआई ओवरव्यू में आने के लिए और एयू में जो रियल शो होते हैं उसके में आने के लिए। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है अब मान लो हमारा कोई कंपनी का नाम है, कोई ब्रांड का नाम है, तो हमें उसकी अवेयरनेस और अथॉरिटी इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे उसकी अवेयरनेस बड़ी रहे, अथॉरिटी बड़ी रहे। मतलब अगर हमारा कोई कस्टमर है, कोई क्लाइंट है, तो उसके लिए हमें बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देनी है ताकि वो हमें और मतलब रेफर कर सके कोई और जिसके लिए हमारी सर्विस की नीड है, ताकि वो हमारी सर्विस को किसी और को रेफ़र कर सके। तो अगर जो हमारे कस्टमर हैं, कोई क्लाइंट्स हैं, तो हमें उनको क्या करना है, उनको अच्छी से बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देनी है। ये नहीं कि जस्ट हमने रैंकिंग के लिए अपना बैकलिंक क्रिएट किए, कंटेंट लिखा, तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान देने की बात है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट पे जो कंटेंट होगा वो हाई क्वालिटी का होगा, एक्सपर्टाइज और जिसके लिए एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, उसने उसमें काम कर रखा है, स्टडी कर रखी है, अगर वो कंटेंट लिखेगा उस चीज़ का, तो वो कंटेंट की क्वालिटी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। और उसमें कंटेंट लिखने के बाद में हम उसमें FAQ ऐड करेंगे, स्कीमा ऐड करेंगे, है ना, और थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करेंगे। लॉन्ग टेल कन्वर्सेशनल क्वेरीज को के अकॉर्डिंग अगर हम कंटेंट लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है यहाँ पर आने के चांस है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट रैंक कर सकती है। अगर हमारी वेबसाइट यहाँ पर रैंक करेगी तो ऑटोमेटिक जो है हमारी वेबसाइट के लिए क्लिक्स मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, तो वहाँ हमें लीड आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वही हमें ध्यान देने की बात है कि हमें अपनी वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। और नीचे जैसे मैंने बताया था, नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पीपल आल्सो सर्च फॉर, तो ऐसी अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पर डालें और यहाँ पर देखें और क्या क्या चीज़ें आ रही है जो लोग पूछ रहे हैं। तो ये करो, जब आर्टिकल या ब्लॉग्स या कुछ भी FAQ ऐड करो तो ये जो क्वेरीज आ रही है इनको अपने कंटेंट में डालो और इसका आंसर दो, तब आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पर शो हो सकती है। Okay guys, thank you. If you have any question you can ask me. Thanks for watching.